अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी सेशन 8 में आप सबका वेलकम है जी। अच्छा, सेशन 8 को स्टार्ट करने से पहले मैं ज़रा जो है ना कीवर्ड ग्रुपिंग का ओवरव्यू दे दूं। ठीक है। लास्ट सेशन में हम लोगों ने कीवर्ड ग्रुपिंग की थी। कुछ लोग जो मुझे लगता है उनको ये समझ नहीं आ पा रही कि कीवर्ड ग्रुपिंग होती क्या है, कीवर्ड ग्रुपिंग हम करते क्यों हैं। सबसे पहले इस चीज को समझ लें। ठीक है। मैं एक वेबसाइट ऐसे ही कोई ओपन कर लेता हूं क्योंकि ज्यादातर लोगों की जो साइट्स हैं वो मेन्यू रिलेटेड है। तो समझिए कोस्टा मेन्यू प्राइसेस, ये एक साइट आ गई। ठीक है, इसको मैंने इसके ऊपर काम करना है। ठीक है। तो मैंने अपना एक कंपेटिटर अपने दिमाग में रख लिया कि ये जो कोस्टा प्राइसेस वाला है ना, ये डॉट को डॉट यूके वाला, ऑब्वियसली ये मैंने आपको तरीका पहले बता चुका हूं कि कैसे कंपेटिटर रखना है किसको नहीं रखना। ठीक है। तो आपको ये चीजें पता है। ओके। मैं कहता हूं कि ये मेरा कंपेटिटर है। ओके। अब जब ये मेरा कंपेटिटर है तो मैंने ये देखना है कि इसके जो है वो कितने पेजेस बने हुए हैं वेबसाइट के। ठीक है। वो कैसे हमने चेक करना है, वो हम फॉरवर्ड स्लैश क्या कहते हैं कि साइट मैप इंडेक्स अंडरस्कोर इंडेक्स हम ये करते हैं। अच्छा, यहां पे अगर नहीं मिलता तो फिर क्या करते हैं, एक और इसकी है, ये सारा हम लोगों ने पहले किया हुआ है। ठीक है। डॉट एक्सएमएल अंडरस्कोर ये, अच्छा यहाँ पे भी नहीं है। ओके। अब इसका मुझे साइड मैप फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी कर लूंगा। इसके दो तरीके हैं बाय द वे। पहले एक तरीका मैं बताता हूँ। साइट मैप लोकेटर वेब, इसको सर्च करिए गूगल के ऊपर, और ये जो एसईओ मैटर, ये पहली वेबसाइट आपके पास आती है, इसको खोल लें और यहाँ पे जाके आपको इसका जो है वो साइट मैप मिल जाएगा। ये देखें, अब वो कह रहा है कि ये 404 है, इसका साइट मैप अवेलेबल नहीं है। तो फॉर वॉट एवर रीजन ये साइट मैप अवेलेबल नहीं है। कोई और होता तो शायद उसका में मिल जाता। चले मैं आपको एक और करके दिखा देता हूँ। सपोज इसका साइट मैप अवेलेबल नहीं है तो कोई और छोटी साइट, ये कोस्टा मेन्यू डॉट को डॉट 11 अथॉरिटी है इसकी, तो इसको पकड़ लेते हैं, इसको कॉपी करें और इसको यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। अच्छा, ये आप देखिए यहाँ पे इसके जो है वो एंट्रीज आ रही हैं 20, 23, 23 और 3 26, 27 और 28। तो मतलब यह है कि इस वेबसाइट के 28 पेजेस हैं। ठीक है। इस वेबसाइट के अगर 28 पेजेस हैं तो इट मींस कि इसके 28 कीवर्ड के ग्रुप होंगे, क्योंकि वन इक्विवेलेंट टू वन ग्रुप इज इक्विवेलेंट टू वन कंटेंट। अब फॉर एग्जांपल ये वाला जो एक पेज है, जो होम पेज है इसका, इसकी सबकी एक ग्रुप बनेगा ना, जितने कीवर्ड मैंने इस पेज पे कवर करने तो वो एक ग्रुप बनेगा। ठीक है। और इससे जो अगला पेज है, सपोज ब्रेकफास्ट मेन्यू है, तो ये दूसरा ग्रुप बन जाएगा ब्रेकफास्ट मेन्यू के रिलेटेड। ठीक है। फिर तीसरा पेज है कॉफी मेन्यू, तो ये तीसरा पेज बन गया, तो तीन ग्रुप हो गए ये आपके। तो ये नहीं जो आप काम कर रहे हो ना कि सर जी मैं तो 1000 ग्रुप बना लूंगी, मैं 1500 कर लूंगा, मैं 650 बन गए, नहीं, ऐसे नहीं होता है। आपने अपना अथॉरिटी देखनी है, आपने अपना देखना मेरा मेन। अच्छा, एक कीवर्ड है फॉर एग्जांपल, वो कीवर्ड आपको दिया कैलकुलेटर। ठीक है। आप मतलब सपोज कैलकुलेटर प्राइसेस, राइट, तो ये कीवर्ड है आपका कैलकुलेटर प्राइसेस या कॉस्ट ऑफ प्राइसेस, कॉस्ट ऑफ मेन्यू प्राइसेस। आप क्या कर रहे हैं, कॉस्टा के आगे भी ए लगा रहे हैं और अगले दोनों को बोल रहे हैं, उसके आगे भी बी लगा रहे हैं और दूसरे दोनों को बोल रहे हैं। तो ये काम आपने नहीं करना। आपका जो मेन कीवर्ड है वो मेन कीवर्ड वही रहेगा जो आपका मेन कीवर्ड है। ठीक है ना, वो आपका कीवर्ड वही रहेगा। लेकिन जो आपका ए बी सी डी, उसके हिसाब जो ग्रुप्स बनने हैं वो आप समझ लीजिए। वो आप ग्रुप्स मेरे लिए नहीं बना रहे हैं या मुझे खुश करने के लिए नहीं बना रहे हैं, वो आप लोग ग्रुप्स बना रहे हैं। लेक्चर, ठीक है, वो जो हम ग्रुप्स बना रहे हैं वो हमने अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना है, वो हमने अपने वेबसाइट के पेजेस के लिए ये चीज बनानी है। ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ लीजिए कि ग्रुप्स बनाने का जो मेन मकसद वो ये है कि आपने देखना है कि मेरे पास अगर इस वेबसाइट के 28 पेजेस हैं, तो आप देखिए कि उन 28 पेजेस में से ब्लॉग्स कितने हैं। जैसे अब ये ब्लॉग्स लगे हैं फॉर एग्जांपल, ये आवर्स है, राइट। अब इसका एक अपना कीवर्ड का वॉल्यूम है, जिसमें हम वैसे एड्स की सही बरमार की हुई है। अच्छा जी, एनी हाउ,
अल्टीमेट गाइड टू कोस्टा आवर्स, ये इसका एक अपना, अब ये जो कोस्टा कॉफी आवर्स, ये इसका कीवर्ड है। ये इस पेज के ऊपर क्या क्या इसने कवर किया होगा मैं वो आपको बताता हूं। पेस्ट कीजिए, ए लगाएं, ठीक है जी। ए के साथ कोई चीज नहीं आ रही, अबिंगडन, ये सारी लोकेशंस आ रही हैं। अब ये जो लोकेशंस है ये एक पेज पे कवर होंगी, ठीक है। बी लगा दें, ओपनिंग टाइम्स आ गया, बॉक्सिंग आवर, कोस्टा वर्किंग आवर्स, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। एक तरीका आपका ये हो गया। दूसरा तरीका आपके पास ये होता है, इसको कॉपी कीजिए, टूल्स में जाएं, सैमरश ओपन करें, यहां पर पेस्ट कर दीजिए। और अब इस पेज के जो कीवर्ड्स हैं वो ये हैं, 66, ठीक है। अगर आप यूके में है तो 58, यूएसए में है तो 4 है। तो हम जहां पे ज्यादा आपके पास हो या जिस कंट्री की आपकी नीश हो तो उस कंट्री के कीवर्ड। अब ये जितने भी हैं, इस कोस्टा कॉफी ओपन ऑन ईयर न्यू ईयर्स डे, कॉपी करें इसको, सिर्फ कंफर्म करने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। ये देखें, अब ये जो है ये एफएक्यू में इसने कवर किया होगा, इसने एड्स बहुत लगाए हुए हैं यहाँ पे। इसको इसने किया है ओपन ड्यूरिंग द वीक, ब्ला ब्ला ब्ला, इसमें ये कीवर्ड इसका कवर हो रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पे इसने इसको कवर किया होगा, कॉफी पीक आवर्स, कंक्लूजन में कवर किया होगा न्यू ईयर का कुछ ना कुछ, ठीक है। तो कहने की बात यह है कि उस बंदे ने ये वाले जो कीवर्ड्स हैं, जो इस पेज के कीवर्ड्स हैं, ये इसने यहाँ पे कहीं कवर किए हुए हैं उस पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग आवर्स हैं, तो आप जाके चेक करो, कंट्रोल एफ, और यहाँ पे ओपनिंग आवर्स लिखें। अब ये देखिए, ओपनिंग, 3 जगह के ऊपर ओपनिंग टाइम्स, ये मैंने आपको बताया था ना कि वो गूगल कहता है मुझे बेवकूफ ना समझना, अगर आप लिखोगे एप्पल तो उसको पता चल जाएगा आपके कंटेंट से कि ये एप्पल फ्रूट वाला है या ये एप्पल आईफोन वाला है, ठीक है। तो टाइम्स में और आवर्स में कोई फर्क नहीं है, ओपनिंग टाइम्स हो या ओपनिंग आवर्स हो, ये 3 दफा उसने ये कीवर्ड यूज किया है, ठीक है। किधर है दूसरी दफा, ये देखें, फिर ओपनिंग ड्राइव थ्रू ओपनिंग, ठीक है। तीसरी दफा फिर देखें ओपनिंग टाइम्स के साथ। अब अगर मैं यहां पे काम कर रहा हूं, बल्कि हो सकता है इसने किया हो, आवर्स, देखो आवर्स कितनी दफा यूज हुआ है, 20 टाइम्स, 1, 2, इधर से नीचे करते जाएं तो आपको नजर, ठीक है। तो आवर्स भी उसने कवर कर लिया और टाइम्स भी कवर कर लिया, दोनों की। अब आप लोगों को मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज्यादा आसानी से समझाया जा सकता है कि ग्रुपिंग करनी कैसे है। तो ये जो 58 कीवर्ड्स का जो ग्रुप बना है, क्लस्टर बना है, ये एक पेज के लिए आपका बन गया है। तो ये भी आप कर सकते हैं, या जैसे मैंने आपको कहा मैनुअल आप करें। मैनुअल करने के बाद आप उनको अरेंज करें कि जी मेरे वेबसाइट के 6 पेजेस बनने हैं। पहले पेज के ऊपर मैं ये चीजें जो है वो कवर करूंगा, दूसरे पेज के ऊपर मैं ये चीजें कवर करूंगा, तीसरे पेज पे ये चीजें कवर करूंगा। इस तरह आप ग्रुपिंग उनकी करते हैं। फिर वो जो प्रायोरिटी वाली मैंने बात बताई थी या जो इंपॉर्टेंट वाली बात बताई थी, उसमें आपको मैंने ये बताया था कि जो कीवर्ड आपका जितना इंपॉर्टेंट हो उसको आप पहले कवर करते हैं, जिसका जितना ज्यादा सर्च वॉल्यूम हो कोशिश करते हैं कि उसका जितना ज्यादा, क्योंकि हमने क्या किया, हमने पहले ही एक लो कंपटीशन कीवर्ड निकालना है। यस, यस, ओके। तो मैंने ऑलरेडी एक लो कंपटीशन कीवर्ड निकालना है, तो उस लो कंपटीशन कीवर्ड के ऊपर हमें अब रैंक करना है, ठीक है जी। तो इस चीज को अब आप लोगों को ये समझ आ जानी चाहिए कि कीवर्ड ग्रुपिंग एक्चुअली होती क्या है। मतलब इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस, आपने कोई रॉकेट साइंस नहीं इसमें करनी, लेकिन जो आपने करना है वो मैंने आपको बता दिया। मैं आप रिकॉर्डिंग इसकी यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, इसको मैं सेपरेटली इस पे अपलोड कर